मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हम मुख्तलिफ टाइमिंग में एक ऐसी स्टेट में होते हैं या ऐसी कैफियत में होते हैं कि जब हम कोई फ़ैसला लेने जा रहे होते हैं तो हम वो फ़ैसला नहीं कर पाते। हम किसी बड़ी अहम मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं और हम उस कैफियत में ही नहीं होते कि उस मीटिंग को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें, या हम किसी खाने में या किसी डिनर में, किसी लंच में जब बैठे होते हैं तो ऑल ऑफ सडन हम एक ऐसी कैफियत में चले जाते हैं कि जो उस जगह के लिए मौजू नहीं होती। तो आज मैं आपको एक और बड़े खूबसूरत अंदाज में आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो कि बहुत सिंपल तरीके से आप अपनी स्टेट को ना सिर्फ इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं बल्कि बिल्कुल अनमोटिवेटेड स्टेट से मोटिवेटेड स्टेट में आप आ सकते हैं। और ये मैं आज आपको बताऊंगा। आप जहन में ये चीज़ रखिए कि हमारी सिर्फ दो किस्म की स्टेट्स होती हैं, एक अनरिसोर्सफुल स्टेट, एक रिसोर्सफुल स्टेट। जब मैं अनरिसोर्सफुल कहता हूं तो इसका मतलब ये, या तो आप एंगर मोड में हैं, या सैडनेस में हैं, या डिप्रेशन में हैं, या एंजाइटी में हैं, या फियर में हैं, या पैरालाइज अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और रिसोर्सफुल स्टेट वो होती है जिसके अंदर आप खुशी में हैं, आप अपने कंट्रोल में हैं, आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप उस वक्त मोटिवेटेड हैं, आप कोई भी काम करना चाहते हैं आप उस वक्त कर सकते हैं। तो इसको रिसोर्सफुल स्टेट कहते हैं और इसको अनरिसोर्सफुल स्टेट कहते हैं। और आपको अब ये जानना होगा कि ये रिसोर्सफुल स्टेट क्यों होती है और अनरिसोर्सफुल स्टेट क्यों होती है। स्टेट भले कोई भी हो, चाहे वो अनरिसोर्सफुल हो या रिसोर्सफुल हो, उन दोनों स्टेट के अंदर सिर्फ दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी उस स्टेट का मुतय्यन करती हैं। एक कि आप माइंड में उस वक्त सोच क्या रहे हैं, और उस सोच को हम ये कहते हैं इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। और एक चीज़ होती है फिजियोलॉजी, कि उस वक्त आपकी बॉडी किस शेप में है। अब आपको मैं इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताता हूं कि जब भी आप किसी भी स्टेट में बैठे हुए हैं, अगर आप गौर करेंगे अपनी थॉट्स के ऊपर, तो आप एक ख़ास तरीके से सोच रहे होंगे, और आप जो कुछ भी सोच रहे होंगे उसके साथ कोई मीनिंग वाबस्ता कर रहे होंगे, और आप ये देख रहे होंगे कि आप उस सोच के धारे में बहते हुए चले जा रहे हैं। आप अगर कोई पुरानी चीज़ सोच रहे हैं तो उसके साथ आप रिग्रेट और गिल्ट और सैडनेस और इस तरह की चीज़ों को भी सोच रहे होंगे, या उसके साथ कोई जजमेंट व्यवस्था कर रहे होंगे कि अगर किसी शख्स से रिलेटेड वो सोच है तो वो शख्स अच्छा था, वो बुरा था, वो लॉयल था, वो वफादार था, वो नहीं था। कुछ भी मीनिंग आप उस स्टेट को साथ साथ उस सोच को देते चले जा रहे होंगे। अगर वो किसी गुजरे हुए आपके फैसले से मुतल्लिक है तो भी आप उस फैसले के साथ एक मीनिंग लगा रहे होंगे कि वो कोई फैसला अच्छा था या वो फैसला बुरा था, या कोई और ऐसी बात जो भी उस वक्त आप सोच रहे हैं। तो वो देखने की बात यह है कि वो अपने अंदर उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक चीज़ होती है इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, एक होती है एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन। एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन वो होती है कि जो चीज़ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमारे सामने है, या हम टच कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो ये हम इंटरनली एक चीज़ है जिसको हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब वही चीज़ एक हम बाहर देख रहे हैं, उसी चीज़ को अपने अंदर भी देख रहे हैं। जब उसी चीज़ को अंदर देखते हैं अपने माइंड में तो उसे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और जो वाकया उस वक्त हमारे सामने हो रहा होता है, या जो कोई शख्स बात कर रहा है, या कोई मामला आपके सामने है, तो वो बाहर से आप देख रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता उस वक्त तक कि जब वो आप इंटरनली अपने अंदर देखते हैं और उसके साथ कोई मीनिंग व्यवस्था कर देते हैं, और उस मीनिंग के साथ आप ये सोचते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए या तो नुकसानदेह है या मेरे लिए फ़ायदामंद है, ये मेरे लिए पेनफुल है या मेरे लिए ये खुशी का बायस है। आपका माइंड दो हिस्सों में होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। आपका माइंड किसी भी चीज़ के अच्छे या बुरे के बारे में नहीं जानता, वो सिर्फ इतना जानता है कि इस चीज़ से मुझे पेन होता है, इस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है। और माइंड हमेशा आपको कंडीशन करता रहता है कि आपको पेन से दूर रखे और आपको खुशी की तरफ लेके जाए। अब जो कोई भी चीज़ आप बाहर देख रहे हैं, जब उसे अपने माइंड में देखते हैं तो आप उससे पेन या प्लेजर की कोई मीनिंग एसोसिएट करते हैं, और जब वो मीनिंग आपके साथ एसोसिएट होती है तो जब वो पेन के साथ आप उसको वाबस्ता करते हैं तो आपका माइंड उस पेन से बचाने के लिए आपको एक कैफियत में लेके जाता है, और वो कैफियत वो होती है ताकि आप उस काम को नहीं कर पाएं। अगर आप उसी सोच के साथ कोई खुशी वाबस्ता कर रहे थे तो आपका माइंड आपको
खुशी की तरफ लेके जा रहा होता है और आपके अंदर उस तरह की कैफियत को पैदा कर देता है जो कि बड़ी इमोशनल और बड़ी आगे खुश होने वाली, आगे कुछ करने वाली होती हैं। इसी तरीके से दूसरी चीज़ है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जब मैं कहता हूँ इसका मतलब ये कि उस वक्त आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है। मिसाल के तौर पे आप किसी भी स्टेट को अगर आप ऑब्जर्व करें, अगर आप किसी टाइम में खुश हैं तो आप देखेंगे उस वक्त आपकी बॉडी की क्या फिजियोलॉजी है। उस वक्त आपकी बॉडी बहुत पावरफुल फील करेंगे, आपके सेल्स ग्लो कर रहे होंगे, उनमें पावर एनर्जी नज़र आएगी, आपकी आंखें चमक रही होंगी, आपका ब्लड प्रेशर बड़ा नॉर्मल होगा, हो सकता है थोड़ा तेज़ भी हो, और उसके अलावा आप अपने अंदर एक ख़ास किस्म की हिम्मत, हौसला, एनर्जी महसूस कर रहे होते हैं, तो आप एक एनर्जेटिक स्टेट में चले जाते हैं। अब ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। अगर आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद आपकी सोच भी उसी तरह की हो जाएगी। अभी अगर आप थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दें, आप हल्का सांस लेना शुरू कर दें, अपनी आंखों को थोड़ा सा डाउन कर लें, अपनी आंखों की चमक को कम कर लें, थोड़ा सा अपने चेहरे को सैड और ग्लूमी कर लें, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर इस फिजियोलॉजी में रहने के बाद आपका माइंड भी उसको फॉलो करना शुरू कर देगा और आप उसी तरह की कैफियत में चले जाएंगे। आप उसी तरह की सोचों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। अब जिस तरह की आपकी बॉडी है उसी तरह की सोचें आपको आ रही हैं और आप उसी तरह की नेगेटिव सोचों में चले जाएंगे। दूसरी तरफ यह है कि अगर आप उस वक्त किसी अच्छी रिप्रेजेंटेशन में हैं, अपने इंटरनल रिप्रेजेंटेशन एक अच्छे मूड में कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी भी उसको फॉलो कर लेगी और आपकी बॉडी उसी तरह अपने आप को कंडीशन करना शुरू कर देगी। अब होता यह कि जब हम अपनी जिंदगी में कोई फैसला लेने जा रहे होते हैं या कोई काम करने जा रहे होते हैं, कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहे होते हैं या कोई भी बड़ा काम करने जा रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे ऊपर हमारा पुराना पैटर्न अटैक करता है कि जिस तरीके से हम पहले इन मामलात को हैंडल किया करते थे उसी तरीके से हम चले जाएंगे। हमारा माइंड इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो आपको दिखाएगा वो सारी सैडनेस वाली, नुकसान वाली आपको दिखाएगा, और जब आप उस इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तो आप उस कैफियत में चले जाएंगे और वो कैफियत के साथ आपकी बॉडी भी फॉलो करेगी और आप उस बिल्कुल एक ऐसी कैफियत में चले जाएंगे आप उस काम को नहीं कर सकते। या इसी तरीके से अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं और आप इंतहाई मोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो उसकी भी वजह यह है कि उस खास टाइम के अंदर आपकी फिजियोलॉजी भी एक रिसोर्सफुल है और आपकी सोच भी और आपकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन भी रिसोर्सफुल है। अब आप इस वक्त किसी भी टाइम के अंदर इसको इंस्टेंटली चेंज कर सकते हैं। ये इतनी खूबसूरत बात है कि अगर आप किसी टाइम में किसी अच्छी स्टेट में अपने आप को फील नहीं कर रहे और आपका इस वक्त आपका अच्छी स्टेट में होना ज़रूरी है। आप एक एक्टर हैं, आप एक एंकर हैं, आप कुछ भी हैं, आप कोई काम करने जा रहे हैं, कैमरे को फेस करने जा रहे हैं, लोगों को फेस करने जा रहे हैं, कोई चीज़ साइन करने जा रहे हैं, कुछ भी आप ज़िंदगी में करने जा रहे हैं और आप ये महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त आप मोटिवेटेड स्टेट में नहीं हैं, रिसोर्सफुल स्टेट में नहीं हैं, तो आप एक मिनट में स्टेट को चेंज कर सकते हैं। आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कीजिए। उस वक्त आप देखिए कि आप उस स्टेट के अंदर रहते हुए आपने अपनी बॉडी को बहुत ढीला छोड़ा हुआ है, कंधे आपने नीचे गिराए हुए हैं, अपनी आंखों को डाउन किया हुआ है, अपने चेहरे पे सैडनेस और ग्लूमी पैटर्न लेके आ रहे हैं, आप हंस नहीं रहे हैं, मुस्कुरा नहीं रहे हैं, बहुत सीरियस है। तो आप इस वक्त आपको एक काम करना होगा कि आपको इमीडिएटली उसी वक्त अपनी स्टेट को चेंज करना होगा। आपको गहरे गहरे सांस लेने होंगे, अपने अंदर एक चमक पैदा करनी होगी, अपने फेस को हंसाना होगा। आप उसके लिए कोई गाना सुन सकते हैं, बड़ा लाउड म्यूजिक सुन सकते हैं। आप अपनी बॉडी को एकदम अपनी एक खास स्टेट में लेके आइए। छोड़ दीजिए उस वक्त माइंड क्या कह रहा है, छोड़ दीजिए उस वक्त आप महसूस क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी का कंट्रोल लीजिए। गहरे सांस लेके अपने आप को पावरफुल तरीके से देखिए, अपने आप को प्रिटेंड कीजिए कि आप इस वक्त हाईली मोटिवेटेड स्टेट में हैं। अपने चेहरे के मसल्स को चेंज कीजिए, अपने अंदर एक खुशी वाली कैफियत को लेके आइए, जिस तरह की अभी मैं अपनी वीडियो के दौरान कर रहा हूं। और आप देखेंगे कि थोड़ी देर जब इस पैटर्न को आप चलाएंगे तो आपका माइंड आपको फॉलो करेगा और आपकी स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगी। और जब आपकी स्टेट चेंज होना शुरू होगी तो आपका माइंड नई सोच को खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और आप बजाय नेगेटिव चीज़ों को सोचने पॉजिटिव चीज़ों को सोचना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब आप उस कैफियत में नहीं हैं। आप जब उस कैफियत में होते हैं तो उसी तरह की सोचों को अट्रैक्ट करते हैं। जब आप अपनी पावर के साथ, अपनी फिजियोलॉजी के साथ, अपनी मूवमेंट के साथ, अपनी हरकत के साथ, स्माइल के साथ, हंसी के साथ, अपने शोल्डर्स को पीछे कीजिए, सांस को ऊपर लीजिए, अपनी ड्रेस को ठीक कीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका
माइंड उसको उसी तरीके से साथ साथ फॉलो कर रहा है। और आप इसको लेके चलें। जब आप पहली दफ़ा करने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा, आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, आपका पैटर्न आपको रोकेगा। लेकिन यहाँ आप एक लीडर हैं, आपको लीडर बनना होगा, अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा और ये सोचना होगा कि उस वक्त सोच क्या चल रही है, कैफियत क्या चल रही है। अपनी बॉडी को चेंज कीजिए, तेज तेज सांस लीजिए, कोई गहरा म्यूजिक सुनिए, लाउड म्यूजिक सुनिए, उठ के हल्का सा डांस करना शुरू कर सकते हैं, मूवमेंट करना शुरू करते हैं, अपने हाथों को मूव करें, अपने आप को करेज स्टाइल में लेके आएं। ये प्रिटेंड करें कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप ये चीज़ जब करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 मिनट में आप मोटिवेट हो जाएंगे और आपकी नई सोचें आपकी जगह ले लेंगी उन पुरानी सोचों की, और आप उस टाइम फ्रेम के अंदर इमीडिएटली एक पावरफुल स्टेट में आ जाएंगे। और जब आप पावरफुल स्टेट में आते हैं तो उसके बाद एक नया सिलसिला है जो सोचों का शुरू हो जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छा दिखाता है। जब आप अच्छा सोचेंगे, आपकी सोचें अच्छी होंगी, आपकी बॉडी चेंज होगी, तो आप देखिए आप इमीडिएटली मोटिवेट हो जाएंगे।